नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज हम बात करेंगे शाही इमाम मौलाना बुखारी की। दरअसल बुखारी साहब इन दिनों फिर से चर्चा में है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी चुनाव आता है बुखारी साहब दिल्ली से लखनऊ लैंड कर जाते हैं। लखनऊ आजकल फिर लैंड करने लगे हैं। 16 तारीख को भी वो मुख्यमंत्री से मिले थे। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुस्लिमों के लिए एक चार्टर तैयार किया कि सरकार से उनकी क्या क्या डिमांड है। जब सरकार अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, तब बुखारी को अचानक से इस बात की याद आई कि क्यों ना मुसलमानों के लिए सरकार ने क्या किया, एक मसला उठाया जाए और सरकार पर दबाव बनाया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पत्रकारों ने जब तीखे सवाल किए तो बुखारी साहब को थोड़ा रोना आया, हंगामा करा दिया और पत्रकारों के साथ मारपीट भी करा दी। एक पत्रकार आज मेरे साथ है, उनसे पूछेंगे भी कि मारपीट की वजह क्या थी। उसके बाद मुख्यमंत्री से मिले, अच्छी मुलाकात रही, अपना ज्ञापन दिए और वापस चले गए। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सैयद बिलाल नूरानी ने इस्तीफा दे दिया, ये आरोप लगाते हुए कि मौलाना बुखारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भाई भतीजावाद कर रहे हैं और कौम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आखिर चुनाव में ये बुखारी साहब को क्या हो जाता है, अचानक से कौम क्यों खेलने लगते हैं और क्यों अचानक से उनको ये याद आने लगता है कि किसी सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, ये ठीक बात है कि बुखारी साहब के लिए सरकारों ने बहुत किया। बुखारी के दामाद एमएलसी हैं। बुखारी साहब के जो बिजनेस पार्टनर हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में चेयरमैन बनाया गया। आरोप बहुत गंभीर उनके ऊपर लगे, लेकिन सरकारों ने जांच नहीं कराया। अब बुखारी साहब फिर से सक्रिय हैं। तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे आज कि उत्तर प्रदेश में मौलाना बुखारी अचानक से क्यों सक्रिय हैं और रामपुर के राजा आजम खां उनको ब्लैकमेलर क्यों कहते हैं। तो मेरे साथ 4 खास मेहमान आज स्टूडियो मौजूद हैं, जिसमें मौलाना बुखारी की पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दिया है, विशेष तौर पर स्टूडियो मौजूद हैं सैयद बिलाल नूरानी साहब, जो पिछले कई दशक से मौलाना बुखारी और उनके परिवार के साथ उनके सभी संगठनों में जुड़े रहे हैं और अभी हाल ही में पार्टी छोड़कर आए हैं। आरोप लगाया है बहुत गंभीर। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार, मुसलमानों के मसले को लेकर हमेशा से बहुत गंभीर रहने वाले रजा रिजवी साहब भी मौजूद हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अल्पसंख्यकों की पॉलिटिक्स में ये बुखारी साहब अचानक से क्यों इतने सक्रिय हो जाते हैं जब चुनाव होता है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता आईपी सिंह मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद साहिब। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। सैयद बिलाल नूरानी, मेरा पहला सवाल आपसे है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने इस्तीफा क्यों दिया मौलाना की पार्टी से। आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप चाहते तो आप भी थोड़ा ठीक पोजीशन ले लेते। क्या आपको पूछा नहीं इसलिए आपने इस्तीफा दे दिया या आपने मुद्दों के आधार पर इस्तीफा दिया है? देखिए, हमने मुद्दों के आधार पर इस्तीफा दिया है। ये आपने ठीक कहा कि 2 दहाई से हम इनसे जुड़े हुए हैं और मुस्लिम कास्ट के ऊपर सिर्फ हमारा इनका संबंध बना। बुखारी साहब का पिछली सरकारों से और ये 2012 के इलेक्शन तक हमारा मुसलसल सिर्फ एक बात के ऊपर ये रहा कि मुस्लिम मसाइल पे खुल के बात कीजिए, खुल के डिबेट कीजिए, खुल के तबादला ख्याल कीजिए। लेकिन ये जो 12 के बाद के हालात हैं वो आपके सब पूरी प्रदेश और पूरे मुल्क के लोग जानते हैं कि क्या हालात बन गए। दामाद को पहले टिकट दिलवाया, जब वो बेहद से इलेक्शन हार गए तो उनको एमएलसी बनवाया। उसके बाद अपने एक पार्टनर को, जो खुद ही एक बहुत भ्रष्ट है, जिसका भाई अभी केजरीवाल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है, उसको पॉल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन बनवा दिया। पॉल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद बड़ी बड़ी जो कंपनियां बाहर की हैं उनको खुली छूट दे दी गई और जो छोटे उद्योग वाले हैं, जो छोटे स्लाटर हाउस चला रहे थे मुकामी तौर पर, उनको बिल्कुल बंद करके तबाह बर्बाद कर दिया, भुखमरी के किनारे खड़ा कर दिया। इतने बुरे हालात में हम मुस्तकिल ये दबाव डालते रहे कि देखिए इनके लिए कुछ कीजिए। तब तो आप बड़े मजे ले रहे थे उनके साथ। हमने कोई मजा नहीं लिया। अब जब आपको उन्होंने इग्नोर कर दिया तो आपने इस्तीफा दे दिया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि विजय जी ना हमने एक पैसे का फायदा लिया। अगर लिया हो तो मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, बुखारी जी बिल्कुल सामने। इस्तीफा मुद्दों के आधार पे 16 फरवरी को जब 20 को मीटिंग बुला ली गई थी तो 16 फरवरी को खामोशी से मुख्यमंत्री से बंद गाड़ी में जाके मिलना, अपने दामाद एमएलसी के साथ उनसे 1.5 घंटा बातचीत करना, फिर खामोशी से दिल्ली चले जाना। 16 की मीटिंग के ऑर्गेनाइजर में एक उत्तराखंड का भ्रष्ट आदमी जाहिद रजा रिजवी, जो हज कमेटी का वाइस चेयरमैन था और वो बर्खास्त किया गया था हाजियों से रिश्वत लेने के जुर्म में, और उसका स्टिंग ऑपरेशन जी न्यूज़ ने किया था। उस शख्स ने
और यहाँ के इनके एक पूर्व चेयरमैन बीज निगम इकबाल कादरी और समाजवादी पार्टी से जिनका ताल्लुक है, इन लोगों ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था। तो ये साजिश क्या थी कि 16 को आप मुख्यमंत्री से मिल रहे, 20 को पूरे प्रदेश की मीटिंग बुला रहे, आखिर इसके दरपर्दा क्या था? ओके। और उसके नेक्स्ट राउंड में आता हूं ऑर्गेनाइजर ये लोग क्यों थे? जाहिद रजा बदनाम जमाना उत्तराखंड से आके मैं आता हूं यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में। organize आपके पास रजा रिजवी साहब मेरे पास साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइए कि क्या मौलाना बुखारी मौका परस्त हैं या कौम के सच में मौलाना बुखारी रहनुमा है? देखिए, मौलाना बुखारी जो हैं वो जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं। उसकी एक हिस्ट्री है अपना कि 1656 में जब शाहजहां जो है मुगल शासक बने तो उन्होंने जामा मस्जिद में, हिस्ट्री हम कभी और सुन लेंगे, आज मुझे आप केवल बुखारी साहब के पॉलिटिकल इकबाल पर आप मुझे बात करिए। पॉलिटिकल इकबाल ये, जब इन्होंने देखा कि देवबंद का चुनाव हुआ है, देवबंद के चुनाव के बाद देखा कि वहाँ जो है मुसलमानों का रुख अलग हो गया, तो उसके बाद इन्होंने मौका बहुत अच्छा समझा कि ये मौका बहुत अच्छा है, समाजवादी पार्टी सरकार से इस वक्त बात कर ली जाए, क्योंकि मुसलमान हल्का से लग रहा था कहीं टर्न हो रहा है। तो इसलिए ये बिल्कुल लखनऊ आ गए और लखनऊ आ करके इनकी जो अपनी राजनीति है वो राजनीति तो मुसलमानों की राजनीति तो कहते हैं ये कि हम मुसलमानों की राजनीति करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो इनका अपना कुनबा है उस कुनबा को ज़्यादा मजबूत करने के लिए लगे रहते हैं। ये शाही इमाम हैं, ज़रूर नमाज पढ़ाते हैं, इनकी हिस्ट्री है। ये 14वें नंबर पे जो है इनका बेटा शाबान आया है, लेकिन मुसलमानों की जो बहबूदी की बात जो मुख्यमंत्री जिसे इन्होंने किया है, जो पॉइंट रखे हैं, ये 2012 में जो घोषणा पत्र था उसमें 14 पॉइंट मुसलमानों के अकलियतों के जो है वो हित के लिए रखे गए थे, उसमें 6 पॉइंट ही उठा करके ये मुख्यमंत्री के सामने ले आए हैं और कोई नई बात इन्होंने तो क्या नहीं ये रखी है। अपने लिए काम करते हैं या कौम के लिए काम कर रहे हैं? कौम के लिए काम तो ये दिखाते हैं, कौम के लिए माशाल्लाह दाढ़ी अच्छी है, माशाल्लाह टोपी अच्छी है, नमाज पढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो निचला तबका मुसलमानों का है वो उनके पीछे आने की कोशिश करता है कि आ जाए उनके पीछे, लेकिन मुसलमानों की सही बबूदी के लिए वो उस तरीके से बात नहीं करते हैं जिस तरीके से आईपी सिंह, मैं करनी इस चाहिए। पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक स्टैंड आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, इमाम बुखारी आए और सबसे अहम बात होती है कि सरकार ने और मुख्यमंत्री ने पलक पावड़े बिछाए और उन्हीं के एक वरिष्ठ मंत्री मियां आजम खान उनको सौदेबाज, पापी और ब्लैकमेलर जैसे शब्दों से नवाजते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार पर लगातार आरोप लगाती रही, ये सरकार जाति और मजहब के आधार पर राजनीति करती है और जिस चार्टर की चर्चा आदरणीय ब्रजेश जी आपने की, उस चार्टर को गिनाने का काम किया कि 7,500 जो भी उर्दू सेंटर हैं या मजहबी स्कूल हैं उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा दे दिया गया। 100 से 200 अरबी फारसी के तमाम ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं उनको लिस्ट में ले लिया गया और सरकार जिस प्रकार एक मजहब के आधार पर पलक पावड़े बिछाती है और ये बताती है कि कब्रिस्तानों की चाहदीवारी कैसे मजबूत हो, उसे 200 से लेकर 400 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की भी बात जब सपा करती है तो चिंता होती है कि इस प्रदेश में सबने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन ये सरकार जाति और मैं अपने राउंड का आधार पर दूसरे राउंड का बैठ के मोहम्मद शाहिद, शाही इमाम, अब देखिए शख्स कैसे हो ये अलग विषय है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस मस्जिद में वो शाही इमाम है वो बहुत ही पवित्र और मुसलमानों के बीच उसकी बहुत बड़ी आस्था है। शायद ये इसी वजह है कि मौलाना बुखारी और उनके परिवार को मुसलमानों में इतना सम्मान हासिल है। आपके मुख्यमंत्री ने उनको समय दिया, उनकी बात सुनी, उनकी बात पर गंभीरता से आश्वासन भी दिया, बयान भी जारी किए। वहीं दूसरी ओर आपके वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आजम खान ने शाही इमाम को जितने भद्दे शब्द कहने थे सब कहे, ब्लैकमेलर कहा, पापी कहा, बेईमान कहा और न जाने क्या क्या कहा, जो शायद टेलीविजन पे चलाना और समाचार पत्रों में छापना ठीक नहीं है। तो क्या ऐसा दोहरा व्यवहार करना ये बताता नहीं है कि आपके मन में कुछ और है और आप दिखाते कुछ और हैं? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आप इमाम बुखारी साहब को एक मस्जिद का सिर्फ इमाम मानिए, बहुत ज़्यादा उनको अहमियत देने की जहां तक मैं समझता हूं कोई आवश्यकता नहीं। आपके मुख्यमंत्री उनको अहमियत देते हैं। मुख्यमंत्री तो 22 करोड़ लोगों के पूरे देश का एक स्टेट है उत्तर प्रदेश। कितने आम मुसलमानों से वो 1.5 घंटे बैठकर मुसलमानों के मुख्यमंत्री कोई भी जाएगा करते हैं। एक छोटा आदमी भी जाएगा तो मिलेंगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा आदमी जाएगा तो भी मिलेंगे मुख्यमंत्री। आप ये देखिए, इमाम बुखारी साहब जो अभी इस वक्त हैं, बार बार इमाम बुखारी जो ये जो आज की तारीख में है,
वो इमाम बुखारी, आप यह याद करिए ब्रिजेश भाई कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने प्रचार किया। ये देश से छुपा नहीं है, पूरा देश जानता है। मुसलमान समाजवादी पार्टी ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। अटल जी साहब की क्या दुश्मनी थी? अरे भाई चुप रहिए, थोड़ा बीच में मत बोला सुन लीजिए। हाँ, आदत बड़ी प्लीज खराब हो प्लीज गई है। प्लीज फर्स्ट राउंड में नो इंटरप्शन। भारतीय नहीं, जो मैं बात आप ये please कह रहा continue, था please. कि अगर वो कहते हैं कि मैं मुसलमानों की बात करता हूं कि मुसलमानों की नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुसलमानों के साथ व्यवहार किया है इस देश में, वो किसी से छुपा नहीं है। ताज होटल में अत्याचार और जुल्म की बिल्कुल लखनऊ पराकाष्ठा जिसको कहते हैं शायद वो उस तरह कर दी, और इमाम शायद एक बुखारी साहब इंटरप्शन उनके समर्थक हैं। वन इंटरप्शन। ताज होटल में लखनऊ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मौलाना बुखारी आए थे, साथ में आपके बिल्कुल, सबसे बिल्कुल, बड़े हाँ। नेता मुलायम सिंह यादव थे, बिल्कुल। और वहां उस मंच से आपने मीडिया के सामने करोड़ों लोगों के लाइव मौजूदगी में जो लोग सुन रहे थे, आपने मौलाना बुखारी का समर्थन हासिल किया था। किस हक से और किस मतलब मुझे कड़ा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन आपके लिए कर रहा हूं, कितनी बेशर्मी से आप ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए वोट मांगा। मैं वोट तो वही आपके बात लिए भी मांगा था ना। देखिए उत्तर तब आपको प्रदेश कोई में शर्म नहीं आई जब थी? 2012 में इलेक्शन हो रहा था, बहुत अहम बात आपने उठाई है, मैं उसका जवाब दूंगा। तब 2012 अच्छे का थे, पहले इलेक्शन हो बुरे रहा थे। था, तो हमने सबने कहा कि हम समाजवादी पार्टी को समर्थन दें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका स्वागत किया, ये तो अच्छी बात है, मगर उनको आपके लिए करे तो अच्छे, बीजेपी के लिए करे तो बुरे। नहीं, जो मैंने कहना क्या चाह रहा हूं वो समझने का प्रयास करिए। मैं आपके चैनल के please। माध्यम से, जिसको करोड़ों लोग देख रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि मैं मुसलमानों की बात करने गया था, आप मुसलमानों के कोई नेता नहीं, आप मुसलमानों की तरक्की की बात तो करते नहीं है, मुसलमानों की एजुकेशन की बात करते नहीं है, मुसलमानों की नौकरी की बात करते नहीं है, आप सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ बरगलाने का। अब मुसलमान इमाम बुखारी जैसे मौलानाओं के चक्कर ये में मौका परस्त फंसने है, वाला नहीं, मौका परस्त बिल्कुल। है। आपको बताऊं 2012 में जब चुनाव नेक्स्ट हो रहा राउंड में था, आता हूं, शायद प्लीज 2012 में एक सेकंड शायद प्लीज। 2012 में जब चुनाव हो रहा था, इनके दामाद साहब जब चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गई, अकेले मुसलमान कैंडिडेट थे ये, क्यों नहीं मुसलमानों ने वोट दे दिया? पश्चिम में तो बड़ा अपना बताते हैं कि पश्चिम में बड़ा असर है। देखिए इमाम बुखारी जैसे मौलाना इस देश के लिए बड़े घातक हैं, ये सौदेबाजी करते हैं सिर्फ अपनी दूसरी पार्टियों से। इसी तरह मैंने जो सैयद बिलाल नुरानी, वाजपेयी ऑलराइट नेक्स्ट राउंड में आता हूं, प्लीज वेट। सैयद बिलाल नुरानी, क्या बुखारी का हुक्म मानता है उत्तर प्रदेश का मुसलमान और बुखारी के कहने पर वोट देता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जहाँ तक उसूली तौर पर बुखारी साहब ईमानदारी से जब तक बात करते, इनके वालिद अब्दुल्ला बुखारी साहब की बात उत्तर प्रदेश का मुसलमान सुनता था, लेकिन इनकी जो कार्यप्रणाली हम देख रहे हैं एक अरसे से, उससे हमें नहीं लगता कि मुसलमान इनकी बात बहुत हद तक मानता। हाँ, मानता था, लेकिन अब जो हालात इधर 12 तक माना, 12 के बाद से जो हालात हुए उसमें मुसलमानों ने बिल्कुल अपने को अलहदा कर लिया। अब ये उम्मीद करना कि इनकी अपील पे वोट मिलेगा, ये सरासर हिमाकत है। और हम मुख्यमंत्री को भी ये कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल दबाव में ना आए। हमने उनसे वक्त मांगा है, हम उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि 2017 में जाटों का आज आपने आंदोलन देखा कि हरियाणा के पानीपत से आवाज़ दी जाती है, पूरा मुल्क का जाट सड़कों पे आ जाता है। वो स्पिरिट मुसलमानों में पैदा करने की हम कोशिश करेंगे कि 2017 तो से लंबे पहले। समय से उनके साथ काम कर रहे हो जी, अचानक चुनाव के पहले वो क्यों इतने मुसलमान करने लगते हैं? नहीं, देखिए, ये इसी चीज़ के ऊपर हमारा झगड़ा था। हम उनसे शुरू से कहते थे कि जब मुस्लिम मजलिस अमल बनाइए तो प्रैक्टिकल काम कीजिए, मुसलमानों में जाके काम कीजिए। क्या ये मौलाना बुखारी मुसलमानों के सच्चे रहनुमा हैं? नहीं, बिल्कुल अब तो हम नहीं मानते हैं कि हैं ये। जब तक थे तब तक क्यों माना था? नहीं, इसलिए माना था कि उस वक्त तक वो अमल कर रहे थे, रजा रिजवी, लेकिन 12 के बाद से नहीं क्या ये किया। शख्स जो शाही 17 इमाम में कहलाते उत्तर हैं खुद प्रदेश को, की काया पलट जाएगी। ओके, क्या ये शाही इमाम जो ये शख्स अपने को कहलाते हैं, क्या ये मुसलमानों के रहनुमा हैं? देखिए, शाही वहाँ मुसलमानों के रहनुमा तो नहीं कह सकते, लेकिन मुसलमानों का इमाम कह सकते हैं, नमाज पढ़ाने वाला एक इमाम कह सकते हैं कि वो शाही मस्जिद में जो है नमाज पढ़ाते हैं। मुसलमानों के सच्चे रहनुमा, अगर मुसलमानों के सच्चे रहनुमा होते तो जो इस वक्त ये आए हैं, इस वक्त बिल्कुल जो गर्म है, बिल्कुल 2017 का चुनाव, समाजवादी पार्टी भी ये समझ रही है कि शायद मुसलमान हमारे तरफ से खिसक रहा है, तो समाजवादी पार्टी भी बहुत जल्दी जल्दी कोशिश कर रही है कि जो मुसलमानों के बड़े बड़े लीडर हैं उनसे जल्दी जल्दी हम बात कर लें, क्योंकि 2017 आ रहा है। तो एक अंदर से ये भी बात है कि समाजवादी पार्टी। अच्छा, क्या ऐसा है रजा रिजवी की इमाम बुखारी जैसे लोग फायदा तो नहीं दे सकते, लेकिन निगेटिव पब्लिसिटी करके आपका नुकसान जरूर कर सकते हैं? शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अंडर थ्रेट रहती है।
ये बिल्कुल सही आपका कहना विजय ने बहुत सही आकलन किया है कि ये कुछ करें न करें लेकिन ये समाजवादी पार्टी का नुकसान जरूर कर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी ये सोचती है कि हम बुखारी को भी नाराज ना करें और जो मुसलमान लीडर हैं उनको भी नाराज ना करें, लेकिन जब बुखारी को वो अपने तरफ लेकर के आते हैं और बुखारी से बात करते हैं तो बहुत से ऐसे लीडर हैं जो समाजवादी पार्टी में हैं, वो नाराज हो जाते हैं। वो इसलिए नाराज हो जाते हैं, लगता है कि बुखारी की अहमियत इस पार्टी में ज्यादा बढ़ रही है। अब समाजवादी पार्टी वो चाहती है कि मुसलमानों को हम अपने से अलग ना करें, क्योंकि देवबंद जो है वो मुसलमानों का बहुत बड़ा गढ़ है। आप देखिए 2009 में जो लोकसभा का दूसरा मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, मैनिफेस्टो में देवबंद के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए उसमें साफ साफ कहा गया था कि देवबंद की यूनिवर्सिटी में जो एक और सवाल ले लीजिए मुझसे, एक और सवाल, क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान बुखारी का हुक्म मानता है? देखिए बुखारी का हुक्म तो नहीं मानता है, लेकिन अगर बुखारी कहते हैं तो उसका कहीं न कहीं जाकर के कुछ न कुछ असर होता है। ऐसा नहीं है कि बुखारी की बात का असर नहीं होता है। ये सरासर गलत बात होगी अगर कोई ये समझे कि बुखारी की बात, तो बुखारी अपनी उसी क्षमता का फायदा उठाते हैं, यकीनन उसका फायदा उठाते हैं, आईपी फायदा सिंह, उठाते हैं। अगर बुखारी इतने बुरे हैं जिस तरह आपने आज बखान किया है, तो क्यों अटल बिहारी वाजपेयी ने बुखारी का समर्थन लिया था लोकसभा के चुनाव में? अगर इतने बुरे थे तो नहीं, देखिए धार्मिक गुरु हैं, उनका अपना महत्व है, उसको इसको कोई भी सिंपैथी जग रही है आपको आज तो उनके कोई नई दोस्ती होने वाली नहीं कर सकता। नहीं, उनकी बातें अंदर से आवाज आ रही है। नहीं, देवबंद इस्लामिक एजुकेशन सेंटर है और वहां जैसे कांग्रेस से समाजवादी पार्टी पिछड़ गई तो ये जो तमाम अच्छा मुझे एक बात बताओ, ताजा आकलन क्या है बुखारी के बारे में जमात है उनमें इस बात का कंपटीशन हो गया कि मुसलमानों का रहनुमा उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा। समाजवादी पार्टी दावा करती है, कांग्रेस ने देवबंद जीता है, बहुजन समाजवादी पार्टी डोरे डाल रही है, छोटे बड़े और दल भी मुसलमानों के साथ चल रहे। उस पर अगर देवबंद को लेकर इस प्रकार की चर्चा होती, लेकिन एक बात अहम हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जाति पंथ मजहब और भाषा के आधार पर बिल्कुल राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। मौका लगा तो बीजेपी बुखारी से दोस्ती करेगी। देखिए जाने अनजाने में बुखारी ने एक बात और कही जिसकी हमारे मित्र तमाम चर्चा नहीं की। याद आ रही बुखारी की बिहार में जब चुनाव हो रहा तो असहनशीलता थी, चुनाव समाप्त हो गया, डिबेट समाप्त हो गई। तो कुछ बातें अगर बुखारी ने कही हैं, इमाम ने कही हैं, तो उस बातों को आप डिनाई नहीं कर सकते। कैसे वोटों के ध्रुवीकरण को फिक्स किया जाए समाजवादी पार्टी के मैं समझ गया कि क्या चल रहा है, समाजवादी पार्टी को मैं समझ गया क्या और यही प्लीज मोहम्मद साहिद, ऑलराइट मोहम्मद साहिद, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि अगर आप आरोप इस बात का लगाए समाजवादी पार्टी पे कि आप मौलाना बुखारी को अपने घर में बंधक बना के रखना चाहते हैं अपने साथ, कि वो कभी आपके खिलाफ मुंह न खोलें, कभी मुसलमानों की बात न करें, कभी किसी हित के कौम के हित का कोई मसला न उठाएं, और अगर उठाते हैं तो आप लोग इतनी तरफ से उनके ऊपर पर्सनलाइज अटैक कर देते हैं ताकि मौलाना पीछे हट जाएं। अब आप कभी ब्लैकमेलर कह देते हैं, कभी मौका परस्त कह देते हैं ताकि वो मुसलमानों की आवाज उठाएं, तो ब्लैकमेलर। आपके साथ खड़े हों तो ठीक है, आपसे थोड़ा सा भी हट के बोलें तो ब्लैकमेलर। तो मैं क्यों ना कहूं कि आप बुखारी को जानबूझकर उनकी छवि बिगाड़ते हो आप लोग। ब्रजेश भाई, बड़ा हो सकता है बुखारी मैं 2 मिनट आदमी हो। लूंगा आपका, मैं 2 मिनट लूंगा। बड़ी अहम सवाल है और उतना ही अहम उसमें जवाब है। आपको याद होगा जब मौलाना बुखारी साहब ने दस्तारबंदी की थी जामा मस्जिद में, शाही मस्जिद में, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया तो एक भूचाल सा देश में आ गया। वही इमाम बुखारी अभी आप देखिए 10 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री से 1 घंटा जाके गुफ्तगू करते हैं, उस पर चर्चा नहीं होती। अगर वो इमाम बुखारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ आके बैठ के बात करते, मैंने कहा देखिए वो देश के प्रधानमंत्री, अगर उनसे मिलने गए तो कोई बुरी बात नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल आइए मिलिए, कोई भी मिल सकता है, उसमें बात ये नहीं है। बात अहम सबसे बड़ी ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, और ये इमाम बुखारी सिंपल से सवाल पूछा था कि आपके साथ खड़े हैं तो ठीक है, नहीं आपसे हटके कुछ करते हैं तो आप उनके ऊपर व्यक्तिगत कमेंट्स करते हैं। नहीं, कभी नहीं। व्यक्तिगत राजनीति आप भी देखिए कितना नाराज है बुखारी से। राजनीति में व्यक्तिगत कमेंट नहीं होता। मैंने आपको एक उदाहरण दिया बहुत बड़ा
कि दस्तारबंदी में जब प्रधानमंत्री जी को नहीं बुलाया जाता है, ये देश की कट्टरपंथी ताकतें सब निकल आती है। साहब बड़ा अगर बुखारी बड़ा कौम अन्याय की किया, आवाज बड़ा उठाते अन्याय हैं तो क्या गलत करते हैं भाई? और अगर क्या गलत प्रधानमंत्री करते हैं? से मिलते हैं, मीडिया में कोई हेडलाइन नहीं बनती। कौम के प्रति जवाबदेही तो बुखारी की है ना। से अगर इमाम बुखारी साहब मिलते हैं तो एक मीडिया में हेडलाइन बन जाता है। देखिए, मैंने आपको कहा कि इमाम बुखारी साहब को सिर्फ एक मस्जिद का इमाम मानिए, उससे ज्यादा उनको मानने की कोई जरूरत नहीं है। ना उनके कहने पर मदरसों की जो लिस्ट सरकार ने उनके सामने प्रस्तुत किया, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी नहीं, अपने टर्म पे आप बोलिए, उस पर जवाब दीजिए ना। ये देना होगा कि आपने वो अगर बहस इस तरह करेंगे तो बहस कैसे होगी? मॉडर्नाइजेशन हम भाई, कर रहे हैं, कम से कम 7,500 सब्र का मदरसे मादा का। पैदा करिए, please. क्योंकि अब आप लोगों का सब्र टूट चुका है। आप लोग जान रहे हैं कि बिल्कुल, पूरी तरह क्योंकि से आप जाने वाले हताशा हैं। में, ये हताशा पांचवां और वर्ष है। निराशा में Alright. जिस तरह भारतीय Don't जनता waste पार्टी time. के बोझ इस देश को उत्तर रसातल प्रदेश की चला तरफ रहा ले जा रही है, आपकी ये पूरा विदाई देश देख सुनिश्चित रहा है। Okay, वो IP तो सिंह, पता no, चलेगा। अभी भारतीय जनता Okay, पार्टी शाहिद, के पास शाहिद, एमएलसी के चुनाव लड़ने के शाहिद, लिए कैंडिडेट नहीं थे। वक्त कम सारे है मेरे पास। कैंडिडेटों ने 2011 में कहा विड्रॉ कर थे, दिया। 2011 में कहा थे, आज बड़े-बड़े दावे क्या कर रहे बच्चों हैं। की तरह फाइट करते हैं सरकार आप के लोग? साथ चलने का Please प्रयास wait. किया। शाहिद, उन्होंने कहा कि शाहिद, ये डिक्टेटरवाद, सैयद इस बिलाल तरह की नुरानी, okay. कट्टरपंथी सोच All के right. साथ हम नहीं चलेंगे। सैयद बिलाल नुरानी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है और ये लास्ट राउंड है जिसमें मैं आप सबको 20-20 सेकंड दूंगा। क्या सच में कौम की फिक्र करते हैं मौलाना बुखारी? आपको इतने दौरान आपका और उनका साथ रहा, तो क्या सच में कौम की फिक्र है या सिर्फ अपना ही घर ठीक करने में लगे हैं? देखिए, बुखारी साहब को कौम की फिक्र थी कि उनको वर्षे में मिली है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने कौम के लिए बहुत उनका जज्बा था, लेकिन इधर जो हालात हुए वो कुनबा परवरी में तब्दील हो गए। इस वक्त कुनबा परवरी हुई 2012 के बाद से उन्होंने कौम की कोई फिक्र नहीं की, कौम के बारे में कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने कुनबे के बारे में सोचा, अपने कुनबे से बाहर निकल के ओके, उन्होंने राजा अगर रिजवी, कौम के 20 लिए सेकंड सोचा अपनी बात होता- रखिए। फाइनल सोचा होता तो Yes, ये please, नौबत continue. आज ना आती, ना राजा लोगों रिजवी, को अलहदा okay. होना पड़ता। जो ये आए हुए थे बुखारी साहब मुख्यमंत्री जो मिले हैं, तो जो लोग कह रहे हैं कि साहब ये कर रहे हैं, अपना विचार कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो पॉइंट मुख्यमंत्री के सामने रखा है, वो मुख्यमंत्री के सामने 6 जो पॉइंट रखे हैं वो मुसलमानों के बहबूदी के लिए रखा है। कोई ऐसी बात नहीं रखी है जो उनके खिलाफ बात कही जा रही है। वही जो मैनिफेस्टो में 2012 के मैनिफेस्टो में 14 पॉइंट थे, उसी के 6 पॉइंट को बुखारी साहब ने मुख्यमंत्री के सामने रखा है। तो भाई ये कहीं 5 अपने साल तरफ से क्यों नहीं नहीं, रखा 4 है। साल से क्यों नहीं लेकिन रखे वो गए मुसलमानों की तरक्की के लिए ही रखा है उन्होंने। अब Okay. उसके बाद वो मुख्यमंत्री से मिले, कोई नेता कुछ कहता है, आईपी सिंह, 20 सेकंड, उनके बारे में। ओनली 20 सेकंड आईपी सिंह। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे तमाम देश के राजनीतिक दल मुसलमानों को वोट बैंक समझा है, कभी उन्हें भारत के स्वतंत्र नागरिक के हैसियत से जीने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती इस देश में सबका साथ हो, सबका विकास हो और जाति पंथ से ऊपर उठकर शायद 20 सेकंड देश Please में go ahead. सबका भारतीय विकास हो। जनता पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आता है कि एक उनके नेता कैबिनेट मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, मैं नाम लेके कहूंगा, वो कहते हैं कि जो लोग बीफ खाएं वो पाकिस्तान चले जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है। मैंने कहा तो आपको, बुखारी ने भी कहा कि बीफ क्यों खाएंगे? बीफ कोई नहीं बंद खाता है। करिए। बीफ की परिभाषा आपके आप लोगों ने तमाम गलत ठहरा रखी उलमाओं ने है। कहा है अभी आप बीफ बंद करिए। बीफ का हाथ आपने देखा बिहार में, बीफ आपने खाना अपना कोई गुनाह देखा, थोड़ी है। बीफ कोई मना नहीं है, ना देश में मना है, नहीं, ना मुद्दे पे किसी रहिए, मना है। मुद्दे पे, मुद्दे अगर पे। उत्तर No प्रदेश beef में लाइसेंस discussion। है तो उसमें मुद्दे सबसे पे, ज्यादा मुद्दे जिस पे। धर्म के लोगों के हैं वो मुद्दे देश पे जानता, पूरा प्रदेश जानता शायद है। जल्दी कंप्लीट कीजिए, वक्त कम है। देखिए, 10 सेकंड मैंने ओनली। आपको बताया विजय जी कि इमाम बुखारी साहब प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, कोई खबर नहीं बनती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आके अपनी बातें कहते हैं, खबर प्रधानमंत्री के बहुत बहुत पास- धन्यवाद। नहीं, प्रधानमंत्री के बहुत पास बहुत क्या धन्यवाद। मुद्दे रखे हैं, उनको देश को बताना चाहिए। सैयद बिलाल, देश को बताना चाहिए All right. उनको। सैयद बिलाल नुरानी, रजा रिजवी, आईपी सिंह और मोहम्मद शाहिद, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाही इमाम मौलाना बुखारी के बारे में अपने अपने जज्बाती बयान पेश करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, चारों का मेरे साथ इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब चुनाव आता है बुखारी साहब को अचानक से कौम की बहुत फिक्र सताती है और इतनी फिक्र सताती है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिल्ली से लखनऊ चले आते हैं। लेकिन इस बार दांव उल्टा हुआ और उनकी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सैयद बिलाल नुरानी ने पूरा पासा ही पलट दिया इस्तीफा देकर पार्टी से और तमाम गंभीर आरोप भी मौलाना बुखारी पर लगाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी मौलाना बुखारी के चार्टर को फॉलो करती है या फिर बुखारी के ऊपर व्यक्तिगत हमले आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी और तेज करेगी। रात 11:30 पर यह पूरी बहस आप दोबारा देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।